मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर एक परम आनंद का फव्वारा है, प्रसन्नता का झरना है। आपके मूल के भीतर सत्य, प्रकाश और प्रेम है। वहाँ कोई अपराध बोध नहीं है, वहाँ कोई डर नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने कभी इतनी गहराई में नहीं देखा। जिसे तुम चाहते हो उससे प्रेम करना नगण्य है। किसी से इसलिए प्रेम करना क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है, यह महत्वहीन है। किसी ऐसे से प्रेम करना जिसे तुम नहीं चाहते, मतलब तुमने जीवन से कुछ सीखा है। किसी ऐसे से प्रेम करना जो तुमसे घृणा करे, यह दर्शाता है कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली। आज भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। भरोसा रखना कि वहाँ आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए कोई बैठा है। ठीक है, आप एक बार सोते हो, 2 बार, 3 बार, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने तो सिर्फ आपका आगे बढ़ना रखता है। इसीलिए कमजोरियों की चिंता किए बिना ही सतत आगे बढ़ते रहे। श्रद्धा यह समझने में है कि आप हमेशा वो पा जाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। यह ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। दूसरों को सुनो, फिर भी मत सुनो। अगर तुम्हारा दिमाग उनकी समस्याओं में उलझ जाएगा, फिर ना सिर्फ वो दुखी होंगे बल्कि तुम भी दुखी हो जाओगे। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके प्रति बहुत गंभीर रहा जाए। जीवन तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए एक गेंद की तरह है, गेंद को पकड़े मत रहो। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। बुद्धिमान वो है जो औरों की गलती से सीखता है। थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है। मूर्ख एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं और उनसे कभी सीख नहीं लेते। एक निर्धन व्यक्ति नया साल वर्ष में एक बार मनाता है। एक धनाढ्य व्यक्ति हर दिन, लेकिन जो सबसे समृद्ध होता है वह हर क्षण मनाता है। अपने कार्य के पीछे की मंशा को देखो। अक्सर तुम उस चीज को पाना नहीं चाहते जो तुम्हें सच में चाहिए। स्वर्ग से कितना दूर, बस अपनी आंखें खोलो और देखो तुम स्वर्ग में हो। तुम्हारा मस्तिष्क भागने की सोच रहा है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु ले जाना चाहते हैं, तुम्हें उठाना चाहते हैं। चाहत या इच्छा तब पैदा होती है जब आप खुश नहीं होते। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत खुश होते हैं तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा ना होना। इच्छा हमेशा मैं पर लटकती रहती है। जब हम मैं को त्याग देते हैं तब इच्छा समाप्त व ओझल हो जाती है। हर एक चीज के पीछे तुम्हारा अहंकार है। मैं मैं मैं, लेकिन सेवा में कोई मैं नहीं है, क्योंकि यह किसी और के लिए करनी होती है। दूसरों को आकर्षित करने में काफी ऊर्जा बर्बाद होती है और दूसरों को आकर्षित करने की चाहत में, मैं बताता हूँ, विपरीत होता है। जब आप अपना दोहक बांटते हैं तो वह कम नहीं होता, जब आप अपनी खुशी बांटने से रह जाते हैं वो कम हो जाती है। अपनी समस्याओं को सिर्फ ईश्वर से साझा करें और किसी से नहीं, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ आपकी समस्या को बढ़ाएगा। अगर तुम लोगों का भला करते हो तो यह तुम अपनी प्रकृति की वजह से करते हो। तुम अलौकिक हो, तुम मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। प्यार का रास्ता कोई उबाऊ रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो मस्ती का मार्ग है, ये गाने का और नाचने का सबसे अच्छा मार्ग है। अस्वीकृति का मतलब अपने आप में ही सीमित रहना है। कार्य करना और आराम करना जीवन के 2 मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। यदि आप खुद के दिमाग पर काबू पा सकते हो तो आप में पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत है। ज्ञान बोझ है यदि वह आपके जीवन में एकीकृत नहीं है।
ज्ञान बोझ है यदि वह प्रसन्नता नहीं लाता। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको यह विचार देता है कि आप बुद्धिमान हैं। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको स्वतंत्र नहीं करता। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको ये प्रतीत कराता है कि आप विशेष हैं। चिंता करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन काम करने से जरूर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। जिनमें कोई यह नहीं जानता कि एक दोस्त कब दुश्मन बन जाए या दुश्मन कब दोस्त बन जाए, इसीलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें। हम अपने गुस्से को क्यों काबू में नहीं करते? क्योंकि हमें पूर्णता से प्यार है। इसीलिए जीवन में थोड़ी सी जगह अपूर्णता को भी दे, तभी आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। शाश्वत इंतजार, अनंत धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास अनंत धैर्य होता है तब आपको अपने पीछे भगवान को अनुभूति होती है, जबकि सतत प्रयास और कोशिश करते रहने से भी आप इसी जगह पर पहुंच सकते हो। यदि कोई आपको सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है तो वह आपको दुख भी दे सकता है। उस बात के लिए गुस्सा होना जो पहले से ही हो चुकी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, नहीं करते तो बस आप घटित घटना को नए नजरिए से नहीं देखते। प्यार में कभी गिरना नहीं चाहिए, प्यार में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपके मस्तिष्क के अलावा कोई भी दूसरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती है। भले ही आपको ऐसा दिखाई देगा कि दूसरे आपको परेशान कर रहे हो, लेकिन वह आपका मस्तिष्क ही होगा। अनंत मतलब सीमित चीजों या बातों को व्याप्त करना या विस्तृत करना है। जब तुम जीवन को ही पूजा मानते हो तो प्रकृति तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करती है। थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर मौन में जाओ, तुम उससे बहुत सारा बल पाओगे। तुम्हारी शोभा अनंत बनेगी और प्रेम अप्रबंधित हो जाएगा। हमारी चेतना का स्वभाव ही यही है। तुम्हें सर्वोच्च आशीर्वाद दिया गया है, इस ग्रह का सबसे अनमोल ज्ञान दिया गया है। तुम दिव्य हो, तुम परमात्मा का हिस्सा हो। विश्वास के साथ बढ़ो, यह अहंकार नहीं है, यह पुनः प्रेम है। तो क्या अगर कोई तुम्हें पहचानता है, ओ तुम एक शानदार व्यक्ति हो, तो क्या उस व्यक्ति के दिमाग में वो विचार आया और गया, वह भी खत्म हो गया? वो विचार चला गया। हो सकता है कि कुछ दिन कुछ महीने वो तुम्हारे प्रति आकर्षित रहे, तो क्या वो भी चला जाता है? ये भी चला जाता है।